अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फरहान बशीर। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर जिम ट्रेनर और हर न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा जाता है, मर्द हजरात की तरफ से वो क्वेश्चन होता है कि हमारे पेट की चर्बी कैसे ख़त्म की जाए। कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई डाइट ऐसी बताएं कि हमारे पेट की चर्बी ख़त्म हो जाए। और जो ख़वातीन की तरफ से होता है वो ये होता है कि हमारे हिप्स और हमारी थाई की जो है चर्बी वो कैसे ख़त्म की जाए। कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ये डाइट बताएं कि हमारे दिनों में पेट की हिप्स और लेग्स की जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि दोनों में डिफरेंस है। मर्द हजरात आप कभी नहीं देखेंगे कि उनकी हिप्स और थाइस जो हैं या अपर बॉडी मोटी होना शुरू, उनका सबसे पहले पेट निकलना शुरू होता है, क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा फैट है वो पेट है। जो आप समझ लें कि फैट का जो स्टोर है वो एब्डोमिनल एरिया है। और इसी तरह फीमेल जो है, फीमेल को आप कभी नहीं देखेंगे उसका पेट निकलेगा, उसकी हिप्स और थाइस पे एक्स्ट्रा फैट ऐड होना शुरू होता है। जब एक्सट्रीम ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो फिर ओवरऑल बॉडी के हर पार्ट में जो है वो फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। दुनिया की कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई डाइट ऐसी नहीं है कि आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से वो फैट को ख़त्म कर सके। कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है कि आप फलां एक्सरसाइज करें और आपका एक जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से आप फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। या कोई डाइट ऐसी है, कोई ड्रिंक ऐसा है कि आप वो पिएं या वो डाइट खाएं तो आपका जो है हिप्स का फैट ख़त्म हो जाएगा या आपकी आर्म्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। ये सारे फॉल्स मार्केटिंग है जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं कि जी एक ड्रिंक से दिनों में पेट की चर्बी ख़त्म, फलां एक्सरसाइज से आपके जो है वो एब्स प्रोमिनेंट, फलां एक्सरसाइज करें आपका जो आर्म्स है उसका फैट ख़त्म हो जाएगा, फलां एक्सरसाइज करें आपका फेस का जो फैट है ये ख़त्म हो जाएगा। ये सब बकवास बातें हैं जिनको हम सच मान लेते हैं और हम सच मान के उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। बॉडी में स्पॉट रिडक्शन की कोई अहमियत नहीं है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। होता यह है कि जो हमारे फैट स्टोरेज होते हैं इनका जब ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स में होता है और ये मॉलिक्यूल्स हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वहाँ जाके बंद होते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी डाइट या आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो जो फैटी एसिड हैं वो कहाँ से उनका ब्रेकडाउन होना है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर आर्म्स का जस्ट फैट लूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप आर्म्स की एक्सरसाइज करें और आपके जो आर्म का फैट है वो लूज़ हो जाए। फैट हमेशा ओवरऑल बॉडी से रिड्यूस होता है। ओवरऑल बॉडी का जो फैट है वो ऐसा कम होगा और वो भी दिनों में कम नहीं होता, वो भी एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअली वो कम होना शुरू होता है और वो आपकी ओवरऑल चीज़ें, एक्सरसाइज आपकी अच्छी हो, आपकी डाइट अच्छी हो, आपका रिकवरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या स्पेसिफिक डाइट जो है वो कोई अमल दखल नहीं है उसका कोई स्पॉट रिडक्शन में। जिस तरह में एक ड्रिंक कह दिया जाता है कि जी फलां ड्रिंक पिएं आपके पेट की दिनों में चर्बी ख़त्म हो जाएगी। आजकल वो डाइट टीज़ आई हुई हैं कि जी डाइट जो है वो टी आप यूज़ करें तो आपके जो पेट की चर्बी ख़त्म हो जाए। तो ये सब फजूल और बकवास बातें हैं, इनको आप सच ना माने। अपनी जो है बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करें। 2015 में एक रिसर्च हुई, उन्होंने 40 ओवरवेट ख़वातीन को लिया, 40 लड़कियों को उन्होंने 2 ग्रुप्स में 20-20 में डिवाइड कर दिया और दोनों को एक ही डाइट जो कि कैलोरिक डेफिसिट डाइट थी उस पर उन्होंने उसको अमल करवाया। और एक ग्रुप को उन्होंने छोड़ दिया, उनको कुछ नहीं फिजिकल एक्टिविटी कराई, वो जो नॉर्मल रूटीन थी उनके वही काम थे। और एक ग्रुप को उन्होंने जस्ट एब्स का वर्कआउट करवाया। तो ये 12 वीक्स तक इनको इसी कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे रखा गया और एक ग्रुप को एब्स की एक्सरसाइज करवाई गई। 12 वीक बाद जब उन्होंने दोबारा उसका रिजल्ट देखा तो दोनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ फैट लूज हुआ था, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, बट वो दोनों ग्रुप्स में सेम थे। कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो 20 ख़वातीन थी जो जस्ट एब्स का वर्कआउट कर रही थी उनका फैट लूज ज़्यादा हुआ हो या पेट उनका ज़्यादा कम हुआ, ऐसा नहीं था। दोनों में सेम रिजल्ट थे। तो इस स्टडी से ये हमें पता चला कि खाली एब्स का वर्कआउट करने से या कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया की एक्सरसाइज करने से आपका जो है फैट वो लूज़ नहीं होगा। आपकी ओवरऑल जो कैलोरिक डेफिसिट है वो डिसाइड करेगी, आपकी जो ओवरऑल एक्सरसाइज है वो डिसाइड करेगी कि आपका फैट लूज़ होना है या नहीं होना। कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलरली कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं करती। अगर आप डेली बेसिस पे जस्ट एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं, क्रंचेस कर रहे हैं, लेग रेजेस कर रहे हैं, लव हैंडल्स के लिए एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, इसकी निस्बत अगर आप वेट लिफ्टिंग करें
अपने कंपाउंड लिफ्ट्स करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके जो है इसके एब्स के वर्कआउट से। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आपके पास चिकन है, पूरा एक मुर्गी है, अगर आप उसको कैंडल पे मोमबत्ती की ये जो एनर्जी है उसमें आप कुक करें तो आपको कितनी देर लगेगी, और इसके पैरेलल अगर आप उसको नॉर्मल जो गैस यूज़ होती है उसमें अगर कुक करें तो कितनी देर लगेगी। तो ये एग्जांपल इसी तरह ही है कि अगर आप एब्स का वर्कआउट करके, लव हैंडल्स का, थाइज़ का स्पेसिफिक स्पोर्ट रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरह है कि आप अपना फैट को आपने मोमबत्ती पे रखा हुआ है, तो वो कितने अरसे में बर्न होगा, कैसे बर्न होगा, ये सारी चीज़ें हमें सोचने वाली हैं। इसी तरह अगर आप अपनी जो बॉडी है उसको कंपाउंड लिफ्ट्स करें, डेली बेसिस पे आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, अपना एक कम्बिनेशन बना के एक्सरसाइज का, वेट लिफ्टिंग का करें, तो उसमें हमें कितना बेनिफिट है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपने सोचनी है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। एट द लास्ट एक बात का ख्याल रखें कि स्पॉट रिडक्शन के नाम की कोई चीज़ नहीं है, बॉडी स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकती। जो लोग आपसे ये बात करते हैं वो इंतहाई फजूल बात करते हैं कि जी आप चिंगम खाएं, आपका जो फेस का फैट है वो ख़त्म हो जाएगा, आप किक बैक्स करें, आपके जो हिप्स का फैट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फैट जो है वो ओवरऑल बर्न होगा, वो आपकी वेट लिफ्टिंग से होगा, आपकी न्यूट्रिशन से होगा, आपकी रिकवरी से होगा, कम्बिनेशन बना के करेंगे तो होगा। स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो आपका फ़ैट कम कर सके, कोई ऐसी डाइट नहीं है जो आपके जो बॉडी का फ़ैट है उसको मिनिमाइज़ कर सके। लिहाजा एक अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट और अच्छी रिकवरी, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि जस्ट अकेली एक्सरसाइज या डाइट काफ़ी नहीं है, तीनों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचता होगा। अगर ये आपको कुछ फ़ायदा पहुँचता है और अगर आपको बातें ये ठीक लगती हैं तो दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके और हम अपने माइंड जो है हमारे वो क्लियर होते जाएँ फिटनेस को लेके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।